दिल्ली में आज स्वास्थ्य से लेकर महंगाई, महिलाओं की योजना, आवास और युवाओं के रोजगार तक कई बड़े मुद्दे सामने आए। जीटीबी अस्पताल में दवाइयां और जांच नहीं मिलने के आरोपों पर सियासत गर्म है। वहीं H1N1 के 2600 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट किया है। त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में एक्सपायर्ड सामान और नकली पनीर नष्ट किया गया है। इसके अलावा नरेला में 1287 फ्लैट की बुकिंग, चीनी प्याज की कीमतों पर सियासत और दिल्ली की बेटियों को मिले 1000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर भी आज की बड़ी खबरों में है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में दवाइयों और जांच सुविधाओं की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। आप विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने अस्पताल का दौरा कर मरीजों से बातचीत की। आपका दावा है कि डॉक्टर 5 दवाइयां लिख रही हैं, लेकिन मरीजों को 2-3 ही अस्पताल से मिल रही है और बाकी बाहर से खरीदनी पड़ रही है। पार्टी ने अल्ट्रासाउंड, MIR पैच, पार्टी ने अल्ट्रासाउंड, MRI और एक्सरे जैसी जांच के लिए भी मरीजों को बाहर भेजे जाने का आरोप लगाया है। सुरक्षा गार्डों पर पैसे लेकर मरीजों को लाइन से हटाकर डॉक्टर तक पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। यानी सवाल सीधा है, क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज की पूरी सुविधा मिल रही है? दिल्ली में H1N1 के मामले लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 24 घंटे में 166 नए मामले सामने आने की जानकारी दी गई है और कुल संख्या 2612 पहुंच गई है। इन्फ्लुएंजा ए के मामले करीब 3300 बताए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में विशेष आइसोलेशन वार्ड और H1N1 क्लिनिक भी बनाया गया है। सरकार का कहना है कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और जांच की सुविधाएं तैयार है। मंत्री ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। रक्षाबंधन और त्योहारों से पहले दिल्ली में खाद्य पदार्थों की जांच तेज कर दी गई है। ओखला, बादली, निहाल, विहार और नरेला समेत कई इलाकों में अभियान चलाया गया। सरकार के मुताबिक करीब 131 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट की गई। पनीर, खोया, घी और मिठाइयों समेत खाद्य पदार्थों के 37 सैंपल भी लिए गए हैं। इसके अलावा ओखला सब्जी मंडी में 508 किलो नकली पनीर नष्ट करने और 22 नमूने जांच के लिए भेजने की जानकारी सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नियंत्रित दरों पर चीनी और प्याज उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस के मुताबिक चीनी करीब 80 रुपए किलो और प्याज 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। उधर खाद्य आपूर्ति विभाग ने बाजार में चीनी की जमाखोरी पर नजर रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी बात कही है। यानी रसोई के बजट पर बढ़ते दबाव के बीच अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली लक्ष्मी योजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचाने का वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस का दावा है कि भुगतान की तारीख आगे बढ़ाकर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि पात्र महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि कब तक पहुंचती है। दिल्ली में घर खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर। डीडीए नागरिक आवास योजना के तहत नरेला के सेक्टर A1 से पैच, सेक्टर A1 से A4 के पॉकेट 3 और पॉकेट 4 में 1288 HIG और MIG फ्लैट उपलब्ध करा रहा है। इन फ्लैटों की बुकिंग 28 अगस्त से शुरू होगी। नरेला में आवासीय विकास के बीच डीडीए की ये योजना दिल्ली में घर तलाश रहे लोगों के लिए अहम है। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में प्रौधन 2026 कार्यक्रम का समापन हुआ। विश्वविद्यालय की छात्राओं ने दिल्ली पुलिस के लिए 75 सर्विलांस ड्रोन विकसित और प्रदर्शित किए हैं। वहीं हालिया प्लेसमेंट सीजन में छात्राओं को 1000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर मिले और सबसे बड़ा पैकेज 1 करोड़ रुपए रहा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन पॉलिसी का भी उल्लेख किया। दिल्ली स्किल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के ओखला कैंपस को विस्तार दिया जाएगा। नई बिल्डिंग तैयार होगी और इसके लिए दिल्ली सरकार फंडिंग करेगी। कैंपस के निर्माण की जिम्मेदारी PWD को दी गई है। आधुनिक सुविधाओं के साथ यहां नए कोर्स भी शुरू किए जाने की तैयारी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। बैठक में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने पर चर्चा हुई।
H1N1 के बढ़ते मामलों और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए बच्चों के साथ पर्व मनाया। बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से बनाई राखियां बांधी और स्वच्छ यमुना का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार और चॉकलेट दिए तथा खूब पढ़ने और अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की मासूम मुस्कान और उनके सपने ही दिल्ली के भविष्य की तस्वीर है। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को राखी बांधी। महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में भाई बहन के रिश्ते में स्नेह, विश्वास और सम्मान का संदेश दिया। राजधानी में सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद दिल्ली का मौसम सुहावना हो गया। हालांकि लगातार बारिश के कारण मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 26, मलेरिया के 15 और चिकनगुनिया के 2 नए मामले सामने आए हैं। एमसीडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक डेंगू के 272, मलेरिया के 95 और चिकनगुनिया के 21 मामले दर्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि तीनों बीमारियों से अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम की थीम पर आधारित विशेष मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के जरिए यात्रियों, खासकर युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बलिदान और योगदान से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आज दिल्ली की तस्वीर में कई रंग नजर आए। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर सियासत, बढ़ते H1N1 मामलों के बीच स्वास्थ्य तैयारियां, त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा की कार्रवाई और महंगाई का मुद्दा। वहीं दूसरी तरफ नरेला में घर का मौका, स्किल यूनिवर्सिटी का विस्तार और दिल्ली की बेटियों की बड़ी तकनीकी उपलब्धियां उम्मीद की तस्वीर दिखाती हैं। दिल्ली की हर बड़ी खबर का असर आपकी जेब, आपके स्वास्थ्य और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे ही दिल्ली की जरूरी और असरदार खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।